नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और दिल्ली में जल संकट का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से बोला जाता है कि उसके पास एक्स्ट्रा पानी है ही नहीं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को डांट भी लगाई थी और कहा था कि क्यों न आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यह मामला ही दिल्ली सरकार की उस याचिका के आधार पर शुरू हुआ था जिसमें दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हिमाचल प्रदेश सरकार 135 क्यूसेक पानी दिल्ली को देना चाहता है, लेकिन हरियाणा वो पानी आने नहीं दे रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल प्रदेश सरकार पलट गई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल के पास जितना एक्स्ट्रा पानी है वो दिल्ली ही नहीं किसी भी अन्य राज्य को देने के लिए तैयार है, लेकिन पहले दिल्ली सरकार हरियाणा के साथ सहमति बनाए। दिल्ली में जल संकट का पूरा मामला घूम फिरकर वहीं आ गया जहां से शुरू हुआ था। दिल्ली में पानी के संकट का समाधान निकल नहीं पाया। एक तरफ तो राजनीतिक रूप से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में साथ साथ चुनाव लड़ती हैं, जिनकी हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में सरकार है, और दूसरी तरफ वो हरियाणा की बीजेपी सरकार को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं ताकि जनता में अविश्वास फैल सके। जो तो पानी की समस्या की बात है, हिमाचल के पास जितना भी पानी है अपने राज्य की जरूरत को छोड़कर हम सारा पानी, चाहे दिल्ली है चाहे कोई और राज्य है, हम उनको देने के लिए तैयार है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश भी इस देश का एक भाग है। तो पानी रोकने का कोई औचित्य किसी प्रकार से नहीं बनता। लेकिन जो लीगल हिच है, जैसे कि पानी ने आना है तो हरियाणा से होकर आना है, फिर वो दिल्ली पहुंचेगा, तो वो हरियाणा गवर्नमेंट से दिल्ली को सहमति बनानी है, हमें कोई हिच नहीं है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता नगेंद्र भाटी जुड़ गए हैं। नगेंद्र, ये जो पानी को लेकर जो डिस्प्यूट पैदा हुआ, कभी आरोप लगाया जाता है हरियाणा सरकार पर, फिर बात निकल कर आती है कि नहीं ये तो हिमाचल सरकार ही देने से इनकार कर रही है, और फिर सामने कैमरे के आकर सुखविंदर सिंह सुक्खू ये कहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो एक्स्ट्रा पानी दे देंगे। तो ये क्या कुछ कैसी स्थिति है, कैसे समझा जाए इसे? देखिए कि ये सारी जो प्रॉब्लम है, देखिए पानी की दिल्ली में समस्या है और उसी के चलते हुए ये सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है। दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी ये आरोप लगाते हुए कि हरियाणा उनके हिस्से का पानी नहीं दे रहा है। अब आप देखिए कि जब सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले ये कहा गया 6 जून को, जो 6 जून को सुनवाई हुई थी, उसमें कहा गया कि हिमाचल जो है वो 137 क्यूसेक पानी हरियाणा के जरिए दिल्ली भेजेगा। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है और उसमें जब रिपोर्ट जाती है अपर यमुना बोर्ड की, तो उसमें कहा जाता है कि हिमाचल की तरफ से कोई पानी नहीं छोड़ा गया है। और इससे पहले आप देखिए कि दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जो हैं वो आरोप लगाती हैं कि जो हिमाचल से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पानी आ रहा है उसको भी हरियाणा सरकार रिलीज नहीं कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट में अपर यमुना बोर्ड की तरफ से यह कहा गया कि हिमाचल की तरफ से कोई पानी नहीं छोड़ा गया है और हिमाचल सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि उनके पास अपनी जरूरत के लिए ही पानी है और 137 क्यूसेक पानी जो है वो फालतू पहले से ही दिल्ली को वो दे रहे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया कि हिमाचल सरकार को कि पहले तो वो अपनी जरूरत बताए कि उनको कितनी पानी की जरूरत है और वो कितना पानी एक्स्ट्रा जो है वो दे रहे हैं। तो ये सारी सुनवाई इसमें चल रही है। लेकिन आप देखिए कि दिल्ली के अंदर जिस तरह की समस्या है, आप ये देखिए कि इस तरह की जो तस्वीरें हैं, आज जैसे ही टैंकर पहुंचते हैं, पब्लिक टैंकर के ऊपर चढ़ के अपने अपने पाइप डाल देती है। ये अब से लगभग 1 दशक पहले इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती थी, लेकिन
अब फिर से इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। अब आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले भी कहा गया था, और आप देखिए कि जब हरियाणा की बारी आती है तो हरियाणा अपनी दलील में कहता है कि उसे पंजाब सरकार पूरा पानी नहीं दे रही है उसके हिस्से का, तो वो और कहां से पानी दे। तो ये सारी समस्याएं, जब पंजाब की जिक्र होता है तो आम आदमी पार्टी चुप हो जाती है क्योंकि पंजाब में उनकी सरकार है। तो इस पर आप देखिए कि हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है और दिल्ली की जो जनता है वो पूरी तरह से भगवान भरोसे छोड़ी हुई है सरकार की तरफ से, चाहे आप पड़ोसी राज्यों की बात करें या फिर खुद दिल्ली सरकार की भी। तो ये समस्या है और लगातार जो टैंकर माफिया हैं उनकी बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए खुद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली सरकार से कहा गया कि आप रोक लगाएंगे या फिर हम दिल्ली पुलिस को इसके लिए ऑर्डर दें। और इतिहास में पहली बार के देखने को मिल रहा है कि जो मुनक नहर है उस पर पुलिस लगा दी गई है टैंकर माफियाओं को रोकने के लिए कि वो वहां से पानी ना चुराएं। तो बहुत ही अजीब तरह की स्थिति इन दिनों दिल्ली में देखने को मिल रही है। जिस तरह से पानी की जो खपत है वो लगातार बढ़ रही है, डिमांड लगातार बढ़ रही है, उसके बावजूद भी लोग किस तरह से परेशान हैं, लेकिन सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। आप देखिए कि दिल्ली के अंदर यदि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अब तक जो आम आदमी पार्टी का समर्थन करती हुई दिख रही थी क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो गठबंधन में थे, लेकिन जैसे ही गठबंधन टूटा है अब कल पूरी दिल्ली में अलग अलग वार्ड से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक कांग्रेस भी इसके लिए विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। भाजपा पहले ही सड़कों पर उतरी हुई है। तो आप देखिए कि सियासत पूरी तरह से हो रही है लेकिन समस्या का हल होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान भरोसे हैं, जब बारिश होगी तभी इस समस्या का हल पूरी तरह से होगा। बिल्कुल, शुक्रिया नगेंद्र आपका हमारे साथ की तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। जम्मू कश्मीर में अब सभी स्कूलों के लिए राष्ट्र